औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज जो है हम नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 7.1 करेंगे और इसका क्वेश्चन जो है वो 1 और 2 करेंगे। ठीक है जी। तो इसमें हमने जो है क्या करना है कि वो कहता है लोकेशन इन दी प्लेन ऑफ द पॉइंट एक्स और वाई। हमें वो कहता है कि ये जो मैंने आप लोगों को डाटा दिया, ये क्वेश्चंस दिए, इनको आपने ना लोकेट करना है, यानी ये बताना है किस जगह पे ये लाई कर रहे हैं, किस जगह पे ये पड़े हुए हैं, कौन से क्वाड्रेंट में हैं, कौन से एरिए में हैं इस प्लेन के। अब उससे पहले आप लोगों को प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, पता होना चाहिए, लाजमी बात है। वैसे मेरे पिछले लेक्चर्स में काफ़ी दफ़ा ये मैं जो है वो बता चुका हूँ, लेकिन मज़ीद चूँकि न्यू लेक्चर है तो इसलिए आप लोगों को बताना लाजमी है। तो ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है। कुछ बच्चों को पता भी है, वो वीडियो को जो है आगे करके मज़ीद डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब इधर मेरे पास ये तो पता चल गया। उसके बाद हमें ये भी पता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो मेरी एक्स होती है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस होती है जो वर्टिकल होती है। और इसके बाद इस साइड पे हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो है वो माइनस होते हैं, ऊपर को मेरे पास जो नंबर होते हैं अबाउट साइड वो होते हैं प्लस के और नीचे को माइनस के। ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ मैंने ये भी चीज़ सिखाई थी कि पहले जो क्वाड्रेंट है ना उसमें एक्स और वाई इसमें भी होता है, इसमें भी एक्स वाई होता है, इसमें भी एक्स वाई होता है और इसमें भी एक्स वाई होता है। और साथ में मैंने ये चीज़ सिखाई थी आप लोगों को कि पहले क्वाड्रेंट में जो एक्स और वाई होता है ये दोनों प्लस के होते हैं, क्योंकि ये देखें ये लाइन हमारे पास है वाई की तो ये प्लस की है, और ये वाली लाइन जो है मेरे पास एक्स की है तो ये भी प्लस की है। इसी तरह इसमें आ जाएं, ये वाली लाइन मेरे पास प्लस की है वाई की, और ये एक्स एक्सिस की है तो ये मेरे पास माइनस की है। ठीक है। याद रखिएगा जब हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे होंगे ये चीज़ हमने याद रखनी है। तीसरे क्वाड्रेंट में ये लाइन एक्स एक्सिस की है, देखिए ये माइनस की है, और ये वाई की है, ये भी माइनस की है, तो दोनों ही माइनस के हैं। ठीक है। पहले क्वाड्रेंट में दोनों प्लस के हैं, इसमें दोनों माइनस के हैं। ठीक है। अब इसमें आ जाएं, ये वाली लाइन मेरी वाई की है, वाई माइनस का है तो यहाँ पे माइनस, और जो एक्स वाली लाइन है वो प्लस की होगी। ठीक हो गया। ये चीज़ हमने जो है अच्छे से याद रखनी है। आगे इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को बहुत सी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी। ठीक है। तो पहला इसका जो पार्ट है वो देख लेते हैं। पहले पार्ट में हमें जो है उसने कहा हुआ है कि आप ये बताएं कि x ग्रेटर 0। अच्छा, ये सिंबल्स अच्छे से याद करें, बुक के एंड पे भी हैं ये सिंबल, सारे बच्चे ये अच्छे से याद कीजिएगा। वैसे मैं राइट हैंड से बताता होता हूँ कि इसको जो हमारे पास विक्ट्री बनता है राइट हैंड से इस तरह से ऐसे करके उसको ग्रेटर कहते हैं, जो लेफ़्ट हैंड से हम बनाते हैं उसको आप जो है लेस देन कहेंगे। बच्चों को मे भी ऐसे याद हो जाए, या फिर मुख्तलिफ तरीके टीचर्स बताते हैं। जैसे ये ओपन साइड अगर कोई भी मेरे पास डिजिट है, या इसको ही लगा लें आप, ये लिखा हुआ है एक्स और इधर 0, तो अगर मैं इसी को बताऊं तो ये ओपन साइड जो होती है ना इस वाली साइड को ये ग्रेटर शो करती है। ऐसे भी कुछ टीचर्स जो हैं वो बताते हैं, तो आपको जैसे याद रहे वैसे आप याद रख लीजिएगा। और अगर ये क्लोज साइड इस साइड पे हो जाएगी, जैसे कि ऐसे मैं कर देता हूँ इसको, ऐसे ये क्लोज साइड ये जो है वो लेस देन को शो करती है। ठीक हो गया। ये चीज़ बस याद रखने वाली है। और अगर इसके नीचे ये वाला साइन आ जाए, नीचे एक डैश भी हो, इसका मतलब होता है इक्वल टू। ठीक है ना। तो ये भी चीज़, खैर साथ साथ ये सारे बच्चे जो हैं वो एंड पे जाएं बुक की, वो वहाँ से सिंबल अच्छे से याद कर लीजिएगा। अच्छा जी, इसमें हमने ये बताना है कि x बड़ा है 0 से। तो मैं अगर क्वाड्रेंट में आप लोगों को बताऊं कि x बड़ा 0 से होने का मतलब है कि जो x वाले नंबर है ना इसमें जो भी आएगा, मिसाल के तौर पर मैं 1 रखता हूं, 1 ग्रेटर है 0 से, फिर मैं 2 रखता हूं, ये भी ग्रेटर है, तो
इसका मतलब है ये जितने भी नंबर है ना वो पॉजिटिव के आ रहे हैं, तो इसकी राइट साइड पे मेरे पास जो भी नंबर आते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो इसकी राइट साइड पे नंबर जो हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, यानी ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड है, लेकिन चूंकि ये प्लस के सारे नंबर कह रहा है, हमने ये चीज़ भी याद रखनी है कि एक्स और वाई किस में प्लस का है। ठीक है ना, तो इधर प्लस का एक्स मेरे पास सारा ही आ रहा है, तो वो इस वाली साइड पे पूरी तकरीबन वो साइड होगी हमारे पास, तो हम इसको कहेंगे, सिर्फ इधर स्टेटमेंट आप लोग दे दें कि दी पॉइंट्स, बस ये दी पॉइंट्स लाइंग ऑन दी राइट साइड। ठीक हो गया, ये बस इतना लिख दें कि ये राइट साइड पे इस ग्राफ के आ रहा है, तो बस ये स्टेटमेंट आप याद कर लीजिएगा, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट है एक्स, फिर से मैंने शायद, हाँ, और दूसरा इसमें कह रहा है कि वाई ग्रेटर है 0, ये पूरा एक सवाल है ये वाला। ठीक है ना, मैंने ऊपर नीचे लिखा हुआ है, तो वो ये कह रहा है इसके अंदर कि x बड़ा है 0 से और y भी बड़ा है 0 से, तो दोनों ग्रेटर हैं दोनों चीज़ें, और बड़ा होने का मतलब है, मैंने इसमें बताया था कि दोनों कि x मेरा प्लस का आ रहा है, इसमें भी x प्लस का आएगा, और जो y है ना वो भी ग्रेटर 0 से है, तो ग्रेटर 0 से बड़े होने का मतलब होता है कि नंबर पॉजिटिव है, प्लस के हैं। तो आप गौर करें कि दोनों ये y भी और x भी, ये भी प्लस का आ रहा है, ये भी प्लस का आ रहा है, तो अब गौर करें, मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस के होते हैं, y भी और x की, क्योंकि ये भी y है और ये x है, तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब है इसका जो मैं आंसर लिखूंगा ना सॉल्यूशन, इसका आंसर लिखें आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ आप इतना सा लिख दें फर्स्ट क्वाड्रेंट। तीसरा पार्ट हम करते हैं, तीसरे पार्ट में उसने हमें कहा है x इक्वल टू 0। ठीक है, अब x इक्वल टू 0, और इसके चौथे पार्ट में उसने हमें कहा है y इक्वल टू 0। ये दोनों एक जैसे पार्ट्स हैं इसके, तो बात समझनी है कि वो कहता है कि y इक्वल टू 0, या फिर तीसरे पार्ट में वो कहता है x इक्वल टू 0। बात समझिएगा कि x जो 0 है वो कहाँ पे होता है, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये हमारे पास है x एक्सिस, और ये मेरे पास होता है y एक्सिस। ठीक हो गया, अब इधर हमारे पास है y की लाइन, ये वाली जो लाइन है ना ये मेरे पास y की है। बात समझनी है, जो x होता है ना वो इस पॉइंट में मेरे पास 0 होता है, यूं ही गौर कीजिएगा, यूं ही इस पॉइंट से थोड़ा सा भी, वो चाहे मिलीमीटर में थोड़ा सा भी आगे जाता है ना, तो वो मेरी x एक्सिस की लाइन शुरू हो जाती है। ठीक हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है ना इक्वल टू 0 तब होगा जब ये y एक्सिस लाइन पे होगा। ठीक है, याद रखनी है, तो इसका जस्ट आपने आंसर लिखना है y एक्सिस। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्यों है ये क्योंकि x 0 तब भी होता है जब वो y वाली लाइन के ऊपर होगा, y वाली लाइन पे कहीं पे भी जो x है ना वो 0 होता है। ठीक हो गया ना, इसकी लाइन से थोड़ा सा भी आगे चला जाए, इधर से मैं थोड़ा सा भी आगे ले जाऊंगा ना तो वो x एक्सिस की लाइन शुरू हो जाएगी, तो वो इसका मतलब है कि पूरी लाइन के ऊपर कहीं पे ये x एक्सिस जो होता है वो 0 ही होता है, इसलिए मैंने इधर लिख दिया y एक्सिस। और अब y की बात आ गई है, तो y मेरे पास जो है वो भी x वाली लाइन के ऊपर 0 होता है। ठीक है, ये इधर तक 0 है, थोड़ा सा भी आप नीचे कर दें, मिलीमीटर में भी नीचे आ जाएं तो वो जो है हमारी x की लाइन हो जाएगी, इसलिए इसका जो आंसर आप लिखेंगे ना वो लिखेंगे x एक्सिस। ठीक हो गया, आगे करते हैं इसका फिफ्थ वाला पार्ट, x ग्रेटर 0 और लिखा हुआ है y लेस देन 0। अब गौर करनी है कि इसमें जो हमें उसने कहा है कि x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, x जो है वो 0 से
बड़ा है यानी पॉजिटिव का साइन आ रहा है, ठीक है। जीरो से जब भी कोई रकम बड़ी होती है वो प्लस में होती है। और इधर वो ये कह रहा है कि y लेस देन ज़ीरो। अब y लेस देन ज़ीरो का मतलब है कि y पे जो भी वैल्यू लिखी है, खैर लिखी नहीं कुछ भी उसने, लेकिन हम जो भी इसका लिखेंगे वो माइनस में होगा। यानी मतलब बात करने का है कि x जो है वो मेरे पास प्लस का आ रहा है और y मेरे पास माइनस का। तो अब ये वाली कंडीशन देखनी है कि किस वाले क्वाड्रेंट में हमारे पास ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। किस वाले क्वाड्रेंट में x प्लस का होता है y माइनस का, मैंने चीज़ सिखाई x प्लस का। अब x प्लस का ये है और y माइनस का हमारे पास, अगर मैं ऊपर को जाता हूँ तो ये प्लस का है, तो ये है ये वाला हमारे पास क्वाड्रेंट जो है ना फोर्थ वाला। तो इधर सिर्फ आप आंस में क्या लिखेंगे, आंस में लिखेंगे, ये कुछ साइन वगैरह नहीं लगाने, ये मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ। आप लिख दें फोर्थ क्वाड्रेंट, बस इतना सा काम है आपका, ठीक है। पार्ट सिक्स में देखें y इक्वल टू ज़ीरो और x इक्वल टू ज़ीरो। अब ये भी चीज़ खैर मुझे पहले ही बतानी चाहिए थी। खैर y ज़ीरो और x ज़ीरो, ये दोनों ही ज़ीरो ज़ीरो, मैंने इसमें भी बताया आपको, पीछे भी बताया कि दोनों ज़ीरो ज़ीरो इस वाले ओरिजिन में होते हैं। अगर आपने शो करना हो तो ज़ीरो और ज़ीरो, ये ज़ीरो ज़ीरो दोनों ओरिजिन के अंदर होते हैं। तो आप इसका जो आंस लिखेंगे ना, आप लिखेंगे ओरिजिन, बस इतना सा इसका आंसर लिख देंगे कि सेंटर पॉइंट में ओरिजिन में ये दोनों y भी और x भी ज़ीरो ज़ीरो होते हैं। बस इतना सा काम है। आगे 7 वाला पार्ट कर लेते हैं। 7 वाले पार्ट में x इक्वल टू y। अब मेरे पास ये दोनों हैं। अब गौर करनी है आप लोगों ने कि x इक्वल टू ज़ीरो y दोनों एक दूसरे के इक्वल है। फ़र्ज़ कर ले जो x है वो अगर मैं इसको ऐसे शो करता हूँ, ये मेरे पास 1 है, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2 और ये 3 लगा लें, 1 2 3, और इधर भी ये माइनस का 1 और ये माइनस का 2 लगा लेते हैं, इधर ये माइनस का 1 और माइनस का 2। अच्छा जी, गौर कीजिएगा दोनों एक दूसरे के इक्वल है। मतलब अगर x मेरे पास 1 है ना तो y भी मेरे पास 1 होगा। अगर मेरे पास ये 2 है तो ये भी 2 होगा। अगर ये मेरे पास माइनस का 1 है तो इधर भी माइनस का 1 ही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। और अगर माइनस का 2 होता है तो इधर भी मेरे पास माइनस का 2 होगा। अगर मैं वो उसने ये कहा है कि ये किस जगह पे प्लेन में पड़े हुए हैं x, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर कब होते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आपने सीखा हुआ है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो अब दोनों एक दूसरे के इक्वल देखें। अगर मैं इसमें से ऐसे लाइन गुजारूं ऐसे करके, ये पॉइंट इसका इधर जाके इसके बराबर 0 1 1 इस पॉइंट पे होगा। फिर अगर मैं इसको ऐसे करके गुजार दूं तो ये इस पॉइंट में मेरे पास 1, इधर भी 2, इधर भी 2 2 कब होगा, इस वाले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ये एक जैसा होगा। दूसरा, ये इस फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में भी एक जैसा होगा, याद रखिएगा। इधर भी ये ऐसे करके इक्वल होगा। अगर लाइन स्केल से मैं बनाता बिल्कुल एग्जैक्ट बनती तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही x और y कब बराबर होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आपने इसका आंसर लिखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, बस इतना सा आंसर लिख देंगे तो आपका जवाब जो है, सॉरी फोर्थ नहीं, ये थर्ड वाला क्वाड्रेंट है, गलती ना हो जाए, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये फर्स्ट वाला है और ये थर्ड वाला, हालांकि मैंने लिखा भी हुआ तो गलती से, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट इन दोनों में एक जैसा होगा जी। तो इसके बाद हम करेंगे 8 वाले पार्ट को देख लेते हैं। उसमें उसने जो है वो क्या कहा हुआ है, कहता है x ग्रेटर टू 3। ओके हो गया। अब देखिए x जो है वो बड़ा है 3 से,
अब और इक्वल टू, अब गौर करनी है इस बात को, थोड़ा सा गौर से आप लोगों ने समझना है कि इसमें जो है वो क्या कहा जा रहा है, 1 2 और 3, ये 1 ये 2 है ये 3 है। अब बड़ा कह रहा है x से और इक्वल भी कह रहा है, इसका मतलब है वो इसका ये 4 लगा लें, ये 5 लगा लें, ठीक है। अब ये 3 इस वाले पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट इसका बन रहा है, ठीक है। इक्वल क्योंकि इक्वल भी कह रहा है इसलिए ये, और फिर कहता ग्रेटर भी है, इसका मतलब है ग्रेटर आगे कहीं पे भी ये जा रहा है। अब ग्रेटर कितना है, वो कितना बड़ा है वो उसने मेंशन नहीं किया, ठीक है। वो आगे को बस वो ये कह रहा है कि यानी ये वाले इस साइड पे ये आ रहा है और इक्वल टू x भी आ रहा है। जब आप इसका यानी कि जो आंसर लिखेंगे ना, वो लिखेंगे कि जैसे मैंने फर्स्ट वाले में लिखा था ना सॉल्यूशन, इसमें लिखें कि दी पॉइंट्स lying on the right side, ये देखें ना किस जगह पे पड़ा हुआ है, ये राइट साइड पे, लाइन के राइट साइड, और x इक्वल टू 3 भी लिख दें इसको कि ये x इक्वल टू 3 है ऑन दी यानी राइट साइड, ठीक है ना। बस इतना सा आप जो है इसको शो कर सकते हैं, बस इतना स्टेटमेंट याद कर लें, आपको क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया, आगे करते हैं इसका 9 वाला पार्ट। 9 वाले पार्ट में उसने कहा y ग्रेटर है, y ग्रेटर टू 2, ठीक है। y बड़ा है किससे, 2 से, तो इसका मतलब है, अब मैं यहाँ पे इसका भी बताऊँ तो ये ऊपर को अगर मैं जाता हूँ ना, उसने कहा बड़ा है, इक्वल नहीं इसमें कहा, इसमें इक्वल कहा था, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ये राइट साइड नहीं है, ये अबव बन रही है, ठीक है। सेम ये स्टेटमेंट लिखें, दी पॉइंट लाइन ऑन अबव साइड, ठीक है ना। बस इतना सा आप लिख दें तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, दी पॉइंट्स लाइन ऑन अबव साइड, ठीक है, अबाउट साइड। तो ये मेरे पास जो है वो बल्कि इसमें ये भी लिख दें, अबाउट साइड किसकी है, एक्स एक्सिस की, अबाउट साइड ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स के ऊपर को जा रहा है, तो इधर अगर आपने ये भी लिख दें तो बेस्ट हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाव ऊपर को। और आखिरी पार्ट जो है इसका, एक्स एंड वाई हैव अपोजिट साइन, एक्स 10 वाला पार्ट है, वो कहता है एक्स एंड वाई वो अपोजिट साइड पे साइन जो है वो कैसे होते हैं, अपोजिट साइड यानी मुखालिफ समत में वो एक जैसे कब होते हैं। अगर मेरे पास मतलब उसका कहने का है, अगर x प्लस का है और y उसमें माइनस का है, मिसाल के तौर पर मैं अगर इधर क्वाड्रेंट बनाता हूँ, अगर वो कहता है x प्लस का है, x प्लस का है और y माइनस का, और दूसरा वो क्वाड्रेंट जिसमें x माइनस का हो जाए और y प्लस का हो जाए, ये बात इधर हमें जो है वो कहने की कोशिश कर रहा है। तो अब गौर करें, इस वाले क्वाड्रेंट में मैंने चीज़ बताई थी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये 4 है। तो इस वाले में मैंने ये बताया था कि कहाँ पे ये मेरे दोनों प्लस के होते हैं, इसके अपोजिट साइड पे ये माइनस का, ये भी माइनस का, और इसमें ये लाइन x एक्सिस की थी, ये y की थी, y प्लस का था, तो ये x माइनस का और y प्लस का था, और इस वाले में मेरे पास x प्लस का था और y माइनस का। तो इसका मतलब है सेकंड और 4 वाले क्वाड्रेंट में ऐसा काम हो रहा है जो मैंने आप लोगों को ये बताया, जो स्टेटमेंट कह रही है। तो आप इधर लिख दें सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, बल्कि सेकंड लिख दें, सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये मेरा जो है क्वेश्चन नंबर 1 था, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो है डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी फासला। तो वो क्या होता है, डिस्टेंस एक जगह से, जैसे अगर मैं इसमें आपको शो करूं कि ये ट्रायंगल है, ये A और ये B, तो A से B तक का
जो हमने ना ये फासला बताना है कि इसमें ये कितना फासला बनता है, 5 मीटर 10 मीटर जितना भी। तो उसके लिए हमें 2 पॉइंट्स, ज़ाहिर सी बात है 2 पॉइंट्स दिए होंगे, ठीक है। वो पॉइंट हमारे पास, ये जो पहला पॉइंट है इसमें जो ये है, ये दोनों एक्स वाई है, ये एक्स है और ये वाई, इसमें भी यही है कि ये एक्स है और ये वाई है। लेकिन फ़र्क ये है कि ये पहला पॉइंट है तो फर्स्ट x1 y1 और ये सेकंड तो इसको x2 y2 कहेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए जो उसने फार्मूला दिया हुआ है ये आपने अच्छे से ज़बानी याद रखना है, ठीक हो गया। d = x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, और इसको आपने अच्छे से याद रखना है, याद कीजिएगा। अच्छा, x2 मेरे पास देखें यहाँ पे मैंने जो बताया 0, सॉरी यहाँ पे माइनस, x1 मेरे पास है 6 और प्लस y2 देखें मेरे पास -2 है और माइनस y1 जो है वो 7 है और इसके होल का स्क्वायर। d = ये देखें 0 इसमें माइनस हो रहा है, लेकिन माइनस नहीं होगा क्योंकि 0 कोई फ़र्क नहीं डालता है, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस का 9 और इसका स्क्वायर। तो d = ये हमारे पास होल स्क्वायर आ गया है, तो 6 का स्क्वायर ओपन करें तो 36, और ये जो माइनस है ना ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह ये होती है, अगर तो आपके पास पावर में पावर आ गया है इवन में, तो हमारे पास जो भी माइनस होगा ना, अगर माइनस होगा तो वो प्लस हो जाए। अगर मेरे पास पावर आ गई है ओड, मतलब ओड का इधर मेरे पास अगर पावर आ गई है 3, ठीक है ना, तो आप उसका जो माइनस है वो माइनस साथ ही रखेंगे, उसको ख़त्म नहीं करेंगे, याद रखिएगा। तो अब चूंकि मेरे पास इधर 2 है तो अंदर जो माइनस है ना ये ख़त्म हो जाएगा। या ये भी बात ठीक है, अगर आप माइनस को मल्टीप्लाई वैसे भी माइनस से करें तो हमारे पास जो है वो प्लस हो जाता है, ठीक है। यहाँ तीसरी चीज़, इसको कैलकुलेट करें, आप कैलकुलेटर पे लिखें जैसे लिखा हुआ है, ब्रैकेट डालें, स्क्वायर डालें, आपके पास प्लस का 36 आ जाएगा। इधर से भी ऐसे ही 81, d = इनको प्लस कर लें, 81 को 36 में प्लस करें, 7 11, हाँ जी, तो 117 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। आगे करते हैं इसको। अच्छा, ये भी है कि इसको आप आगे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर पे ये लिखेंगे √117 तो नीचे आंसर आ जाएगा इसका। आगे है सॉल्यूशन इसका सेकंड वाले पार्ट का। तो इसमें फिर से वही काम का, हमें ये एक पॉइंट ये है, एक ये है, तो पहले को मैं लिखूँगा x1 और इसको y1, ठीक है, और इसको भी x2 और ये y2। हमने वो ग्राफ याद किया हुआ है, हमेशा पहले वाला जो पॉइंट है वो x होता है, दूसरा y होता है, ये इसके मुताबिक हमने रखा है, ठीक है। ये ना होकर आप इसको y1 रख लें और इसको x1, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। d = डिस्टेंस में हम लिखेंगे तो x2 - x1 फार्मूला इसका y2 - y1। तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। वैल्यूज़ में मेरे पास है इधर से 3 माइनस x1 मेरे पास है माइनस का 5। अच्छा, ये बच्चे गलती करते हैं कि ये वाला माइनस वो लगा लेते हैं, लेकिन इसके साथ वाला जो माइनस है ना वो भूल जाते हैं, या फिर वो क्या करते हैं इसको भूल जाते हैं, तो क्वेश्चन उसका जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान से आपने करना है। y2 मेरे पास है 2 माइनस ये वाला माइनस, और ये वाला इसके साथ भी माइनस है -2, और इस सारे का होल स्क्वायर भी है साथ ही, ठीक है। अच्छा जी, इधर देखें, पहले तो मैं ये माइनस ख़त्म करता हूँ ना, 3 माइनस माइनस प्लस 5 आ गया और इसका होल स्क्वायर प्लस, इधर देखें इधर भी यही काम होगा कि माइनस माइनस प्लस 2 + 2 और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू में ये मेरे पास आ गया 8 का स्क्वायर प्लस ये आ गया मेरे पास 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको जो है सोल्व करेंगे तो ये 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। इनको प्लस कर लें आप, 16 को 64 को 16 में प्लस कर लें, 4 और 6 10, 1 कैरी चला गया, 7 और 1 8, तो 80 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये मेरे पास आंसर होगा। थर्ड पार्ट में अगेन से हमने वही चीज़ बार बार करनी है, x1 है ये y1, ये x2 ये y2,
ठीक हो गया। डी इक्वल टू फार्मूला लगाना x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ठीक हो गया। डी इक्वल टू x2 देखिए मेरे पास ये है -2 और माइनस x1 मेरे पास है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास माइनस का 4 माइनस ये वाला माइनस ये 3 वैसे का वैसा ही आ जाएगा। d इक्वल टू ये आ गया मेरे पास, देखें 0 इसमें कोई फ़र्क नहीं डालता, ये माइनस का 2 ही बच जाएगा इधर, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये मेरे पास 7 आ गया वो भी माइनस का, ठीक है। लेकिन ऊपर चूंकि पावर जो है वो इवन में है, पावर इवन में है, तो ये माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 2 4 प्लस ये भी ऐसे ही होगा 49 आ जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा। ये दोनों प्लस करें तो d इक्वल टू 4 को 49 में प्लस करें तो 53, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। या फिर इसको कैलकुलेट कीजिएगा, पॉइंट में भी कहीं पे आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। सॉल्यूशन इसको करेंगे तो फिर से वही बात x1 y1, ठीक है, और फिर पहली रकम x और दूसरी y। फार्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। d इक्वल टू x2 मेरे पास है ये 0 माइनस x1 मेरे पास है माइनस का 8 का स्क्वायर, ठीक है। याद रखना है फिर से वही बात कि जो इसका खुद का माइनस है वो साथ ही आना है और ये फार्मूले का माइनस है। आगे प्लस y2 मेरे पास है 0 माइनस और ये मेरे पास आ गया -7 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो d इक्वल टू में ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस ये भी ऐसे ही होगा क्योंकि 0 तो कोई फ़र्क नहीं डालता ना हमारी वैल्यूज़ में, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। आगे d इक्वल टू 8 का स्क्वायर अगर लगाएं तो 64 प्लस ये आ गया मेरे पास 49, तो d इक्वल टू ये दोनों प्लस कर दें, 64 में 49 प्लस करें, 9 को 3 आ गया, ये 1 कैरी, 10 और 11 113, तो 113 मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह से हमारे जो लेक्चर था लेक्चर 1 इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट हो गया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।